वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2024 और 3 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि पीएम मोदी ने नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया और भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 प्रारंभ हुआ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज सुबह आपको 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। और इसके अलावा आज आपको एक अंतिम ऑफर और दिया जा रहा है, यानी कि अंतिम छूट आपको और दी जा रही है। वैसे तो कल आपको इसका 12 बजे तक जिसमें 50% की छूट थी, लेकिन कई साथी फिर भी इसमें वंचित रह चुके हैं, तो आज उनके पास एक मौका और दिया जा रहा है। तो ऐप के अंदर 50% की छूट आज आपके लिए और है रहेगी। तो आज लास्ट दिन अंतिम अवसर है, आप 50% का फायदा आज और उठा सकते हैं। इसके अलावा ये वार्षिक करंट अफेयर्स की अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिल ही रहा है। 1 जनवरी का टेस्ट मिल गया और 2 जनवरी का ही टेस्ट मिल चुका है। तो रोज आपको लगभग शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा। फिर वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, 2024 वाली टेस्ट सीरीज अभी जो लॉन्च की है ना मैंने, ये इसके अंदर डेली टेस्ट मिलेगा। जो 2023 वाली है ना, पहले वाली टेस्ट है, उसके अंदर अब कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, बस उसमें पूरा साल का करंट मिल गया। अब आपको 2024 वाले में जो है नया करंट आपको मिलेगा, उसमें अब आपको करंट नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको डेली, वीकली और मंथली टेस्ट आपको मिलेगा और जैसे महीना कंप्लीट होगा मंथली पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अरविंद पनगडिया को। 12वें दिव्या कला मेले का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? सूरत, गुजरात में। किस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। पर्यावरण मंत्रालय ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? ये किया पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य को। हाल में फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स $100 अरब की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? तो ये है फ्रांस की। भारत को व्यक्तिगत आय और कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर कितने ट्रिलियन रुपए से अधिक होने की संभावना है? तो ये 19 ट्रिलियन रुपए होने की संभावना है। और ये थे कल के क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया। ये रोज शाम आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके अलावा एक आपको मैंने 2023 की महामैराथन क्लास दे रखी है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक महा रिविजन, यानी कि इस क्लास के अंदर 2023 का जो पूरा करंट है, पूरा निचोड़ है, वो मैंने इस क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से दे रखा है। अगर कोई साथी तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास करंट की देख लेना, क्वेश्चन आपका करंट का यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ये पूरा मतलब निचोड़ मैंने आपको इस क्लास के अंदर दे रखा है। तो ये नए साल पर मैंने आपको ये क्लास दे दी है। इसके अलावा अपने एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस की है और सूचना साई की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, आरपीएससी आरएस में द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लगातार आपको लगातार दी जा रही है। संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है और अभी भारतीय संविधान की जो नई टेस्ट सीरीज ना वो लॉन्च कर दी। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। ये स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक है, ये इंडियन पॉलिटी है, इसमें संपूर्ण टॉपिक आधारित पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी। और कल आपको इसके अंदर, कल शाम को इसके अंदर पहला टेस्ट आपको मिल चुका है। तो इसमें प्राइस है 100 रुपए, आज 50% ऑफ पर ये आप ले सकते हो, अंतिम मौका है आपके पास। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी नई अमृत भारत और कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है? तो अयोध्या आपको पता है 22 जनवरी तक चर्चा में ही रहेगा, लगभग 22 जनवरी में, क्योंकि भगवान श्री राम की वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी। तो अयोध्या बहुत चर्चा में चल रहा है। तो पीएम मोदी ने अयोध्या के अंदर 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी
दिखाई है। यहाँ पर ये उद्घाटन किया, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। और इधर 3 नई रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये कितनी है? 2 तो नई अमृत भारत है और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत, अब इसका नाम बदल दिया ना, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया इसका। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर एक महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के आगामी अभिषेक के साथ अयोध्या में उत्सव के माहौल के बीच में ऐसा उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा ट्रेन उद्घाटन के अलावा मोदी जी ने क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2300 करोड़ की 3 रेलवे परियोजनाएं समर्पित की है। यानी कि इसी के साथ उन्होंने क्या है, 2300 करोड़ रुपए की 3 रेलवे परियोजनाओं को वहां पर समर्पित किया। तो रेलवे बुनियादी ढांचे का वहां पर विकास किया है। इसी के साथ 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में राजस्थान में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2023 शुरू हुआ है? तो 2024 से शुरू हुआ है। तो ये हुआ है भारत और यूएई के बीच में। कहां पर हुआ है? राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास शुरू हो चुका है। देखो, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। यानी कि कल 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया और 15 जनवरी तक चलेगा। इस साइक्लोन का उद्देश्य यह है कि संयुक्त अभ्यासों का उद्देश्य है शहरी अभियानों में श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा उन्होंने सीख कर पारंपरिकता को बढ़ावा देना है। तो ये पॉइंट आपके लिए याद रखना है। एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? एडिनबर्ग में आयोजित है 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता है। देखो, मुख्य तथ्य, भारतीय स्क्वैश की अनाहत सिंह ने एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में जीत हासिल की है। अनाहत सिंह ने घरेलू पसंदीदा रोबिन मैक अल्पाइन के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये भारत की जो स्क्वैश सिंह है ना, अनाहत सिंह है, इन्होंने क्या है, फाइनल के अंदर रोबिन मैकलाइन को हराकर इन्होंने इसके अंदर खिताब जीता। और लड़कों की अगर बात करें तो लड़कों का अंडर 15 फाइनल में सुभाष चौधरी ने लचीलापन और कौशल दिखाया और हम वतन शिवेन अग्रवाल को 11-5 के अंतिम स्कोर के साथ हराया है। तो ये दोनों ही बड़े चर्चा में हैं, दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हाल ही में डोंग जून किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? हाल ही में डोंग जून किस देश के नए रक्षा मंत्री बन गए? ये बन चुके हैं चीन देश के। किसके बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये चीन देश के नए रक्षा मंत्री बन गए, डोंग जून बन चुके हैं। देखो, मुख्य तथ्य, चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया, जो देश के सैन्य नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक माना गया। यह कदम उनके पूर्ववर्ती ली सांगफू, ये पहले थे, ध्यान रखना, ली सांगफू को आधिकारिक तौर पर हटाने के 2 माह बाद आ चुका है। यानी कि 2 महीने से यह पद खाली था। पहले थे ली सांगफू, अब उनकी जगह बन गए डोंग जून को नियुक्त किया गया। डोंग ने पहले अगस्त 2021 से नौसेना के कमांडर के रूप में कार्य किया था। ये पहले जो अभी रक्षा मंत्री बने ना, ये 2021 के अंदर पहले नौसेना के कमांडर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। हाल ही में किस राज्य की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। तो ये किस राज्य की है? ये है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की है। ये तस्वीर में देखो, ये है पिंकी। तो ये पिंकी बन गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। देखो, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अहरोरा के रामपुर डबई में पैदा हुई पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में स्मृति ईरानी ने जिले को तोहफा दिया है। यानी कि केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल के पत्र में क्या है, स्मृति ईरानी ने मिर्जापुर जिले को क्या है, इसमें तोहफा दिया है। यानी कि इसमें पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बन चुकी है?
तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसकी नई निदेशक बन चुकी है रश्मि गोविल। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गई? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये इंडियन ऑयल है कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बन गई? रश्मि गोविल है बन चुकी है। देखो, रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी क्या है? आईओसी की नई निदेशक यानी कि मानव संसाधन बन चुकी है। पीईएसबी ने इस पद के लिए आईओसी के 5 कर्मियों समेत कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और इसके बाद रश्मि गोविल को नियुक्त किया है। और रश्मि जो गोविल है वो रंजन कुमार महापात्र की जगह लेंगी। पहले कौन थे? रंजन कुमार महापात्र थे। अब इनकी जगह रश्मि गोविल को नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? ये खोला गया वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर खोला गया है? वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है खोला गया है। देखो तस्वीर में यहाँ पर है, देखो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ये देखो यूपी के सीएम खड़े हैं। तस्वीर में देखो आप है योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा वृंदावन के अंदर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल है खोला गया। देखो, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल वृंदावन में खुला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वात्सल्य ग्राम में इसका लोकार्पण किया है। वात्सल्य ग्राम के प्रवक्ता हैं डॉक्टर उमा शंकर राही ने बताया कि विद्यालय में 120 सीटें होंगी और इसमें एडमिशन के लिए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा करवाती है। तो ये 120 सीटों पर इसमें क्या एक परीक्षा करवाई जाएगी अंकों के साथ है। और इसके अंदर अभी जो देश का पहला जो कन्या सैनिक स्कूल है ओनली मतलब इसमें जो छोटी कन्या है वो इसके अंदर भाग लेगी। हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मंगजियांग का संबंध किस देश से है? वैसे तो आपको ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है इसका संबंध है चीन देश से। ठीक है, ये ड्रिलिंग जहाज है मंगजियांग का संबंध किस देश से है? चीन देश से। देखो, चीन ने अपने पहले महासागर ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का अनावरण किया, जिसे पृथ्वी की परत में गहराई से उतरने और मेंटल के रहस्यों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादा अगर करंट के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा बस इतना ही आएगा कि मैंगजियांग जहाज का अनावरण किसने किया? तो चीन ने किया है। इसका लक्ष्य वहां तक पहुंचना है जहां मानवता पहले कभी नहीं पहुंची है, तो इसका लक्ष्य ये है। और चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया। तो चीनी भाषा में इस जहाज को ड्रीम नाम दिया जा चुका है। हाल ही में 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी 2024 नए साल के अवसर पर डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस बनाया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर है और 1 जनवरी 2024 को इसका 66वां स्थापना दिवस बनाया गया। देखो, भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ 1 जनवरी 2024 को इसका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुई? 1958 में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। हाल में किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया गुजरात राज्य ने। किसने बनाया है? यानी कि नए साल के अवसर पर यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इसके अंदर भाग लिया और ये रिकॉर्ड बनाया है गुजरात राज्य ने। गुजरात ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ इतिहास रचा, जिसमें 108 स्थान थे। इसके अंदर 11 श्रेणियों के 4000 प्लस प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान अर्जित किया। तो 108 स्थानों के अंदर ये संख्या थी। इसके अंदर 108 की संख्या भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है और इस विशाल आयोजन के स्थानों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है। तो ये गुजरात के अंदर है मोढेरा सूर्य मंदिर है, वो भी 108 है जो है भारतीय संस्कृति के अंदर शामिल है। अब आपको एक आर्थिक समीक्षा का पॉइंट याद रखना है, आंकड़े याद रखने हैं इसके अंदर। वित्त मंत्रालय, तो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के पहले 9 महीने के दौरान औसत मासिक जो कर संग्रह है वो 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के औसत
1.49 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह की तुलना में 12% अधिक है। यानी कि 2022-23 में पिछली बार ना 1.49 था और अब की बार कितना हो गया देखो 1.66 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। देश का जीएसटी संग्रह दिसंबर में 10.28% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए तक है पहुंच चुका है। तो 10 सितंबर में कितना बढ़ा है? 10.28% है बढ़ा है। तो ये जीएसटी के आंकड़े हैं, थोड़े इनको आंकड़ों को याद रखना है आपको। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है सुबह टेलीग्राम का लिंक आपको क्लास का लिंक मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है आपको। जो मैं यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन वगैरह है वो टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, कोई करंट का क्वेश्चन आता है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। इसकी छोटी सी क्लास है ना, मैंने 5 मिनट की एक छोटी सी क्लास मैंने अलग से दे रखी है, वो क्लास आप बढ़िया तरीके से देख लेना, आपको बढ़िया तरीके से होंगी। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है आएगा पक्का ही। आप देखो क्वेश्चन फॉर यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? अबू धाबी, कैलिफोर्निया, दुबई, जकार्ता? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। बस आज आपके लिए अंतिम मौका है, 50% की ऐप के अंदर छूट है, आज 12 बजे तक है। नाना क्लासेस ऐप में भी आज अंतिम अवसर है और ऐप प्रताप क्लासेस ऐप में भी आपको आज है अंतिम ऑफर है। तो हैप्पी न्यू ईयर पर आप है इस अंतिम अवसर का आप है जरूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।